अमेरिका के किसी जेल में तकरीबन एक साथ 100 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कैद खाने में कैद है मगर इनके दिलों के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। दुनिया ने इन्हें कैदी कहा मगर आज ये उस रब के सामने झुककर असल आज़ादी पा गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं, चटनी बोलो तो सबको आने दो जरा। वहां से सारे लोगों को दूसरे लोग जरा। 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला। ये अररिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में झड़प की खबर है। एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच चले लात और घूसे। यूपी में कावा, वो कहते हैं बाबा, लेकिन बाबा का बना हुआ कानून अगर बीजेपी का ही नेता उसकी धज्जियां उड़ाए तो क्या? फिर मत कहिएगा कि हम कहते हैं एक उत्तर प्रदेश और उसके 2 विधान। आज आपको दिखाऊंगा वो लफंगा किस्म का व्यक्ति जिस पर आरोप लगा कि उसने मुस्लिम लड़कियों को गोमूत्र पिलाकर उनका धर्मांतरण किया, हिंदू लड़कों से शादी कराकर, वो भी ऐसे वक्त में जब योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कहती है कि धर्मांतरण कानून लागू है। यह स्पष्ट नहीं बताया सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीजेपी का एक बड़का नेता यही करने के लिए लोगों को उकसाता है। फिर मत कहिए कि एक देश 2 विधान वाली बात है। यह दिखावा करना बंद कीजिएगा। वो दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा दूसरी तरफ कैसे हालात बीजेपी के सामने पैदा हो रहे हैं। दिखाऊंगा यह भी कि गिड़गिड़ाते रहते हैं अमित शाह कि भीड़ मत जाओ, लेकिन भीड़ चली जाती है। इसके अलावा कितनी सारी खबरें हैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनिए भाई साहब की भाषा शैली, बिल्कुल आपको योगी आदित्यनाथ जैसे नजर आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। ये देखिए, अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। ये बेशर्मी की वो हद है जो बीजेपी का विधायक कर रहा है। नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। खबर क्या है? यूपी के सिद्धार्थ नगर का पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सभा के दौरान हिंदू लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों से शादी करने को कहा। जरा इनको देखिए। अमेरिका के किसी जेल में तकरीबन एक साथ 100 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कैद खाने में कैद है मगर इनके दिलों के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। दुनिया ने इन्हें कैदी कहा मगर आज ये उस रब के सामने झुककर एक वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें बहुत सारे कैदियों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया, उसकी तस्वीर निकल कर आई। एक और ये 1000 कन्वर्टेड इस्लाम इन प्रिजन ईच ईयर। खबर ये आई, रिकवर्ड माई ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा कि हमने ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत वापस पाई है। एक ये भी तस्वीर है। मैं ये नहीं कहता जोर जबरदस्ती से क्यों, लालच देकर क्यों। क्या कह रहे थे? कौन सा छागुरु बाबा और कौन सा बाबा? योगी आदित्यनाथ बोलते थे ना, तुम्हारे छागुरु बाबा से कम नहीं है ये राघवेंद्र प्रताप सिंह। वो छागुरु बाबा गुपचुप कर रहा था, राघवेंद्र प्रताप सिंह खुल्लम खुल्ला कर रहा है। और मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, हिम्मत नहीं गिरफ्तार कराए, क्योंकि ये सारे का सारा पोषित होता है। अब किसके थ्रू समझने की जरूरत नहीं। छागुरु बाबा और राघवेंद्र प्रताप सिंह सिमिलरिटी है, बस फर्क यह है धर्म अलग अलग है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। वरना चुनौती देता हूं, गिरफ्तार करें, इसकी जुबान पर लगाम लगाएं, इसका मकान दुकान नापें, इसकी तस्वीर निकाल कर दिखाएं कि लगाता हुआ निकल रहा है। हिम्मत है तो, वरना मैं कहता हूं यह दोगलापन है सरकार का। आइए अगली खबर देखिए। गिड़गिड़ा न देखिए क्या कहते हैं अमित शाह, सुनिए। चटनी बोलो तो सबको आने दो जरा। वहां से सारे लोगों को दूसरे लोग जरा। ये वीडियो है मुंगेर के नवागढ़ी मैदान का, जहां मंच पर से गृह मंत्री स्वयं
पुलिस जवानों को चेकिंग नहीं करने का आदेश दे रहे हैं। अब गृह मंत्री कह रहे हैं चेकिंग मत करो, सबको आने दो, खाली पड़ी हैं कुर्सियां, कुछ तो इज्जत बचाने दो, कुछ तो इज्जत बचाने दो भाई। कैसे भरेंगी ये कुर्सियां? जब तक आप ऐसे ही दोगलापन दिखाते रहेंगे तो क्या होगा बाबूजी? कब तक? कितने दिनों तक? आप क्या सोचते हैं? साल, मैं कहता हूं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, है ना? उसके बाद क्या होगा? 240 पर आप आएंगे और आपकी रग रग से वाकिफ हो जाएगी जनता, तो छोड़कर ही जाएगी ना। कौन सुनता है मन की बात? मन की बात सिर्फ सुनते हैं वही जो दिन रात टिकट के लिए तैयार रहते हैं, चाटुकारिता के लिए चरण चाटने के लिए तैयार रहते हैं, वरना कौन सुनता है? गोदी एंकर, गोदी पत्रकार सुनते होंगे, जनता आज भी नहीं सुनती मन की बात। आइए अगला देखिए। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। बिल्कुल सही कहा होगा। चुनाव आयोग से जिस आदमी की साठगांठ हो तो उसका क्या? जिस हैसियत ने चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयुक्त जो राजेश खन्ना के डायलॉग बोले, जो सरकार का पक्ष रखे, उस चुनाव आयुक्त से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तो एक चरण में चुनाव कराएंगे। आप होते कौन हो? चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, मैं खुल के कहता हूं नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है वो कह जाए कि हम एक चरण में चुनाव कराएंगे, काम चुनाव आयोग का है। लेकिन जब वो कहने लग जाए तो इसका मतलब सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है। परिणाम बता दिया भाई ने, इसका मतलब सेटिंग्स तय थी। आइए जरा अगला देखिए, अगला क्या है? ये अररिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में झड़प की खबर है। एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच चले लात और घूसे। नित्यानंद राय से सामने फेंकी कुर्सियां। नरपतगंज विधानसभा में हो रहा था सम्मेलन। तो ये तस्वीरें आप देख, तो एनडीए में शुरू हो गया लात जूता। केंद्रीय मंत्री के सामने एक दूसरे को कूट दिया गया। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, और किसके सामने? अमित शाह के जूनियर के ठीक सामने। नित्यानंद राय इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ठीक सामने लात, घूसा, जूते, चप्पल जो मिल रहा है एक दूसरे फेंक रहे हैं। वो तो बच गए, वो निकल गए। अब आइए सुपर सीएम बनने की कोशिश संजय झा की, जरा वो भी देख लीजिए। ये देखिए, पहले बैठ गए, कोई मतलब नहीं नीतीश कुमार बैठे नहीं बैठे। हाँ, हिम्मत नहीं है इनकी कि अमित शाह और मोदी से पहले बैठ पाए। उनसे पहले नहीं बैठेंगे, लेकिन पहले इनसे पहले बैठ गए, क्योंकि है संजय झा है किसके आदमी? अमित शाह के। अब आइए एक और जरा खबर देखिए यहां पर, ये देखिए। तो देखा आपने, तो इसमें बताया 500 रुपए में भाजपा ही खरीद रहे वोट। हेलो चुनाव आयोग, लेकिन क्या चुनाव आयोग नहीं भाई, शाह आयोग कहिए, मोदी आयोग कहिए। जो आदमी कह रहा है कि हम एक चरण में चुनाव करा देंगे, जो परिणाम बता रहा है आदमी, उससे उम्मीद क्या करेंगे आप? और जाते आते जरा इधर भी देखिए क्या हो रहा है। कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया है बताइए सर? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता है मुसलमानों को, हम जानते हैं। हमारा जो इससे खुल्लम खुल्ला कोई बोल पाएगा? और फिर भी मुसलमानों को स्वर्ग नजर आ रहा है ना? मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, ऐसे नेताओं को नजर आता, अच्छी बात है। आपको मुबारक, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।